बट जस्ट मेक श्योर कि आप अपना पेपर जो है आप 1 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस है वो एक बार आप सारे गो थ्रू करें. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपको दोस्त आके बता रहा है कि यार वो वाला क्वेश्चन किया था और तुम बोलो अरे मैंने तो देखा ही नहीं, कब आया था ये. सर क्या बात है साहिल सर, बताइए दी डे स्ट्रेटजी. कौन 99% आइडल, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? आप आगे इजिप्ट गए हुए थे आप? यस सर, इजिप्ट गया हुआ था बट ठीक है आ गया हूँ मैं समय से पहले क्या डी डे बात. स्ट्रैटेजी बताने. सुपर सुपर. लेट्स बिगिन साहिल सर. Yes, yes. So I think the D-Day strategy, first of all, I wish you all the very best. आप लोग अच्छे से जाएं उस दिन पेपर करने. कौन से स्टार्ट करते हैं? फोटे आप बोल लीजिए या फिर बिकॉज आप लोगों को काफ़ी कराया बूट कैंप्स में भी. आई थिंक वन स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको एक मॉक सेशन में भी करवाई थी, मॉक प्रैक्टिस सेशन में भी, विच आई कॉल एज द राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी. तो आप प्लीज़ उस वे में अगर आप फॉलो कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट. क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसी टाइम पे प्लीज़ उसको करें. जो आपको लगता है फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा या तो पढ़ने में आपको आरसी जैसा लग रहा है बिकॉज आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है बहुत लंबे से हैं, इट नीड्स सम टाइम सम इंटरप्रिटेशन. अगर आपको लगता है कि ये ऐसा इनइक्वालिटी का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे शायद काफ़ी टाइम लग सकता है बिकॉज आई नो क्या मेरा फोटे है क्या नहीं है, सो आप उसको राउंड 2 में करें. बट जस्ट मेक श्योर कि आप अपना पेपर जो है आप 1 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस है वो एक बार आप सारे गो थ्रू करें. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपको दोस्त आके बता रहा है कि यार वो वाला क्वेश्चन किया था और तुम बोलो अरे मैंने तो देखा ही नहीं, कब आया था ये. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज बिकॉज इफ दिस हैपेंस एंड इफ यू डोंट सी द क्वेश्चन दैट मीन्स लाइक आप लोगों ने स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज नहीं किया है. सो दैट इज one important thing which I want to say, that always and always make sure that you at least have a glimpse of each question in the paper so that you don't feel कि मैंने कुछ मिस किया है. Second thing, I think on LRDI, one very very important thing which I feel that you should know which set to select. Okay, and ये practice आज से नहीं है, ये पिछले 4 5 6 7 महीने से जो आप कर रहे हैं. It's very very important for you to understand कि क्या strategy हम लोग use कर रहे हैं select करने के लिए set. So do that. And third thing, I don't feel like commenting anything on VARC because I know the God is here. But still, I think one strategy which I told, which has always worked for me, kind of, is like when I go for the exam, whatever my slot is, I just make sure because VARC का section first section है, so I read any newspaper article just before that. So मतलब एक तरीके से जैसे मशीन थोड़ा चलती है, ठंड में गर्म होती है, एक तरीके से दिमाग को गर्म करना है थोड़ा सा पढ़ के कि हाँ मुझे समझ आ जाएगा वंस आई एंटर इनटू द एग्जाम एनी आरसी. सो आई थिंक दिस इज माय दीज आर माय वर्ड्स. जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू. यस, सो यार सुपर, दिस इज सो अमेजिंग यार. एंड गेट रेडी फॉर द एंटायर एग्जाम. ग्रेट यार. तो साहिल सर एक बहुत सही बात बोली आपने. अगर मुश्किल क्वेश्चन तो यार जो भी क्वेश्चन आपके 3 मिनट के ऊपर अगर अटक गया है तो उसको छोड़ना ही है. 3 मिनट के ऊपर हम नहीं लगा सकते. टॉपर जनता 2 से 2.5 मिनट इज़ द टारगेट टाइम. 2 से एक आधा क्वेश्चन 3 मिनट जा सकता है. नॉर्मल जनता 4 मिनट 5 मिनट तक नहीं जाना है कम वॉट में. ठीक है, दिस रियली हेल्पफुल. क्या वर्बल कि आप भी गॉड हो भाई. GMAT 740 730 मार के बैठे हो, क्या बात है यार. और वर्बल मैं गॉड नहीं, मोइनक आके वर्बल में मेरी पेट पे लात मार रहा है आजकल, बहुत ही तकड़ी वाली. क्यों भाई मोइनक? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी सुधांशु भी आ गया है ज्वाइन के लिए. सुधांशु सर भी मेरे पेट पे लात मार रहे हैं, वर्बल पढ़ा रहे हैं सुधांशु सर आजकल. अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हम तो सीख रहे हैं आपसे. +1 सुधांशु सर. Alright boys and girls, सुधांशु सर भी ज्वाइन कर चुके हैं. दिस इज सो अमेजिंग एंड ओवरवेलमिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सच्ची बता रहा हूँ, लास्ट 10 मिनट रह गए बट इट्स सच एन ओवरवेलमिंग सेशन. As I rightly said, our heart skips a beat. क्यों सुधांशु सर? Every year students come and they go from it, feels like a part of you is going, right? Absolutely. I think it's so when the guys come and this spend so much time with us, they become very very special. Almost हर एक क्लास में झूठी तारीफ करता हूँ, लेकिन that really becomes a part of our life. So I think thank you to all of you, to be there with us. I think आप बहुत सारे लोग हमें ऐसा बोलते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों को बोलूँ कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस. आई थिंक वी आर डूइंग दिस ऑल जस्ट फॉर यू. तो आई थिंक हमारे लाइफ का एक मेजर मोटिवेशन
आपकी वजह से है. So I think thanks for being there and I'm you are all rocking. लेकिन 9:45 से थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन तारीफ सुन के मजा तो आ ही होगा. क्योंकि चाहे इंसान कितना भी बड़ा तोप हो, झूठी तारीफ का मजा ही अलग होता है. बॉयज एंड गर्ल्स, जितने लोग ये स्क्रीन में दिख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, इनका जो कंबाइंड पैकेज अगर मिलाएंगे ना, नियरली 2 करोड़ के आसपास है. ठीक है, सुधांशु सर का थोड़ा ज़्यादा मैं ऐड कर रहा हूँ, बट वो ऐड कर लेंगे तो शायद 2.5 तक जाएगा. समझ आ रही है? तो MBA सुधांशु सर टी शर्ट भी पहन के आए, देखो आई एम लखनऊ की. तो बस मेहनत करो बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करते हैं. क्या बात है, क्या